नमस्ते प्यारे दोस्त। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक खजाने के बारे में बात करेंगे जो किसी भी सामान्य खजाने से बहुत अलग है। लेकिन ये खजाना जमीन के नीचे नहीं है जैसा कि आप सोच सकते हैं। ये खजाना दूर, बहुत दूर अंतरिक्ष में है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना अभी भी एक सपना है। इस खजाने का नाम है 16 साइकी, एक विशाल धातु का एस्टेरॉयड जो हमारे सौर मंडल में स्थित है। सोचिए, एक पत्थर, लेकिन पत्थर के बदले में ये लगभग पूरा धातु का बना है। कितना अद्भुत है ना? वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा कीमत का है। इसकी धातु की मात्रा अनमोल है। लेकिन 16 न साइकी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, इसका महत्व और भी गहरा है। ये विशेष एस्टेरॉयड हमें हमारे सूर्यमंडल को बेहतर समझने में मदद करता है। इसके अध्ययन से हमें कई नई जानकारियां मिल सकती हैं। शायद इसमें उस राज का पता हो सकता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह अरबों साल पहले कैसे बने थे। यह हमें हमारे अस्तित्व की कहानी बताने में मदद कर सकता है। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स पत्थर और बर्फ से बने होते हैं, लेकिन 16 साइकी अलग है। यह मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना है, बिल्कुल हमारे पृथ्वी के केंद्र की तरह। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि साइकी शायद एक प्राचीन ग्रह का खुला हुआ केंद्र हो सकता है। सोचिए, एक पृथ्वी जैसे ग्रह, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सभी बाहरी तहें उड़ा दी गई। इससे सिर्फ धातु का केंद्र बचा, जो आज हम 16 साइकी के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं इस खजाने की कीमत की। यह खजाना अंतरिक्ष में छुपा हुआ है और इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 16 साइकी में धातु की मात्रा बेहद ज्यादा है। यह धातु पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर हम ये सारी धातु पृथ्वी पर ला सकें तो ये 1 लाख करोड़ करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की होगी। यह राशि ही इतनी बड़ी सीधी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। क्या आप इतनी धनराशि कल्पना कर सकते हैं? यह धनराशि इतनी बेडीडीधी है कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में धातु को वापस लाने से समस्या भी हो सकती है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी होगी। यह पृथ्वी पर धातु की कीमत को गिरने का कारण बन सकता है। इससे बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। इससे कई उद्योगों और नौकरियों पर असर पड़ेगा। यह एक बड़ी ही चुनौती होगी जिसे हमें समझदारी से संभालना होगा। इस अद्भुत एस्टेरॉयड का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन शुरू किया है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका नाम है साइकी। यह स्पेसक्राफ्ट 2029 में 16 साइकी तक पहुंचेगा, जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के चारों तरफ लगभग 2 साल तक घूमेगा, जिससे हमें इस धातु के खजाने के बारे में गहराई से जानकारी मिलेगी। इस दौरान यह विशेष उपकरणों का उपयोग करेगा एस्टेरॉयड के गठन, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, जो हमें इसके इतिहास और संरचना के बारे में बताएगा। इससे वैज्ञानिकों को प्राचीन सूर्यमंडल और पृथ्वी जैसे ग्रहों के गठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो हमारे सौर मंडल के विकास को समझने में मदद करेगी। तो साइकी सिर्फ अंतरिक्ष में एक बड़ा धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक खिड़की है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। यह हमारे सूर्यमंडल के राजों को खोलने की कुंजी है, और यह हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में बताएगा जो ग्रहों के निर्माण में शामिल थीं। यह विश्वास और आश्चर्य का स्मरण है, और अंतरिक्ष अनुसंधान के रोमांचक संभावनाओं का प्रतीक है। धन्यवाद।